अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, सियासी जो जमातों के उम्मीदवारान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू हो चुके हैं। किस वजह से भागना शुरू हुए हैं ये हम आपको तफसील में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त की मौजूदा सियासी जमातें जितनी भी हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और जितनी भी मौजूदा जमातें हैं, वो सब इमरान खान से क्यों परेशान हैं, क्यों वो चाहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन वो एक दफ़ा फिर मुतहरिक हो चुका है, एक दफ़ा फिर तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी जमातों के जो उम्मीदवारान हैं, जो अभी सियासी जमातों के उम्मीदवारान जिनको नॉमिनेट किया जाना था, जिनको टिकट मिलनी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उन जमातों से छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना शुरू हो चुके हैं। क्या वजह है? हालांकि तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती से पाबंदी है, किसी भी किस्म की जो है वो अपनी सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का जलसा नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की वर्कर कन्वेंशन जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप वर्कर कन्वेंशन करेंगे तो बमाए वहाँ पर जितने लोग आए होंगे और कुर्सियों के दोबारा से उठा लिए जाएंगे। जिस तरह अभी मानसेरा में हुआ, कुर्सियाँ तक जो है वो पुलिस की गाड़ियों में डालकर ले गए ताकि यहाँ पर लोग आकर बैठ ना सकें। अभी मानसेरा का ही वाक़या बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार वो तहरीक इंसाफ में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जिस जमात को ये तेज़ी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो जमात इंतहाई तेज़ी से ऊपर की तरफ जो है वो गामजन है। और इन सबको ये भी पता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन उन्हें ये पता है कि पाबंदी आयद की गई है तो आने वाले दिनों में इसी पाबंदी को जो है वो तोड़ दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन की जो है वो कोशिश की जा रही है। दोबारा से एक दफ़ा क्रैकडाउन किया गया, जितने भी लोग थे सब जो है वो अभी तक छुपे हैं। कोई भी उम्मीदवार जो है वो अभी तक बाहर नहीं आया कि मैं तहरीक इंसाफ का जो है वो नुमाइंदा हूँ, मुझे टिकट दी जाए, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। अभी तक इतना खौफ पैदा किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान हैं वो सब के सब छुपे हुए हैं। और एक दफ़ा फिर से इलेक्शन करीब आने से पहले पहले क्रैकडाउन दोबारा से शुरू किया जाएगा और इस क्रैकडाउन को इतना मुतहरिक किया जाएगा कि अगर कोई वर्कर भी है तो उसको भी गिरफ्तार करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। उम्मीदवारान तो दूर की बात है, वर्कर के अंदर भी इतना खौफ पैदा कर दिया जाएगा कि वो भी, अगर उम्मीदवारान वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो वर्कर कन्वेंशन या फिर जो उन्होंने गली मोहल्लों में इन्होंने कंपेन शुरू करनी थी वो ना की जाए। ये इनकी कंपेन जो है वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम अपने ही अंदर जो है एक कंपेन शुरू कर चुकी है। आज किसी गली मोहल्ले, किसी चौराहे, किसी होटल, किसी हॉस्पिटल, किसी खेल के मैदान, कहीं भी चले जाएं, अगर हम उनसे पूछें कि आप आने वाले इलेक्शन में वोट किसे देंगे तो वो सिर्फ एक जमात का नाम लेंगे और उस जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबका कहना यही है कि इलेक्शन आने दें, हम इलेक्शन के दिन में जो है वो अपने जो उनका हक है उस हक को इस्तेमाल करते हुए, उनके जो उनके पास एक वोट की ताकत है उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो ये बताएंगे कि हम किससे कितनी मोहब्बत करते हैं और कौन इस मुल्क के लिए मुहिब्ब वतन है। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि यूथ तेज़ी के साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करती जा रही है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि यूथ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, जल्द से जलूस किए जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सेमिनार किए जाएँ और उन्हें आगाह किया जाए कि नून लीग का मंशूर ये है। लेकिन आवाम जानती है कि नून लीग का मंशूर क्या है, और अगर ये यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ का जो इस वक्त का हाल है वो आप सब ने देखा। अभी गुज़िश्ता रोज़ लम्स के अंदर अनवारुल हक काकर साहब गए तो उन्होंने अपना निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब से किस तरह के सवालात किए, पूरे के पूरे 5 से 6 दिन तक जो है वो सवालात मेन स्ट्रीम मीडिया पर गर्दिश करते रहे। उनका खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो क्या, ये चौक चौराहों में भी वर्कर कन्वेंशन और छोटे जो जलसे ये करते हैं उनमें भी जाने की जो है वो ज़रूरत करते हुए दिखाई नहीं देंगे। IPP जिस तरह अपने साथ तहरीक इंसाफ के तमाम जो कारकुनान थे, जितने भी उनके उम्मीदवारान थे, उनको तोड़कर साथ लाती चली जा रही है। ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए लाती है और कोई इसके पीछे जो है वो बड़ी वजह सामने नहीं आई। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी के
गिरफ्तार होने के बाद अभी तक इन्होंने किसी भी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं की कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ़्तार किया गया। हाँ, फरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक जो है वो ट्वीट ज़रूर किया है कि फवाद चौधरी आए बाएं शाएं की बातें करते थे। तहरीक इंसाफ से जिस दिन से आए थे वो ये कहते थे कि मैं यहाँ पर सियासत नहीं करना चाहता और ना मुझे मजबूर किया जाए कि मैं यहाँ पर सियासत करूँ। इसका मजमून मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने पोस्ट की थी। उन्होंने ये कहा था कि वो हम पहले से ही हमें पता था कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर आए हैं, तो मुकम्मल तौर पर वो इस जमात के साथ जो हैं वो मुखलिस नहीं हैं। मुखलिस तो मोहतरमा आप भी नहीं हैं। आपने जितनी जमातें बदली हैं अभी तक, मैं समझता हूँ कि इतनी जमातों के बाद जो है वो एक ही जमात में अगर आप रहती तो शायद आपका जो है मोराल बुलंद होता। इसके साथ साथ ये लोग चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की भी जो है ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में हम किसी भी सूरत में इलेक्शन जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP, JUI और जितनी बड़ी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि तहरीक इंसाफ के मौजूद होने से हम इलेक्शन किसी भी सूरत में जो है वो जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब तहरीक इंसाफ को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाएगा। तहरीक इंसाफ के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसे गिरफ़्तार किया जाएगा, उम्मीदवार है उसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा। जलसे जुलूसों की इजाज़त तहरीक इंसाफ को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अदालत की जानिब से फ़ैसला कर दिया जाता है, इजाज़त भी मिल जाती है, लेकिन पुलिस की जानिब से एक्शन किया जाता है और गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी जाती है। आने वाले दिनों में जलसे जुलूस जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ी ख़बरें जो हैं वो मौसूल होंगी। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्हें बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। कब मिलेगा? अदालत की जानिब से मिलेगा या फिर कहीं और से मिलेगा, ये भी हम आपको तफसीलन अगले व्लॉग में बताएंगे। देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।